हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी बहुत ही अनोखी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अरे राजेश, क्या कमरे में घुसा रहता है? आजा, खाना बन गया है। तेरे पापा आके तुझे कमरे में देखेंगे तो फिर गुस्सा करेंगे। जल्दी आ, मैं दोबारा नहीं बुलाने आऊंगी। राजेश सुरेश और मंदाकिनी का एकलौता लड़का था। मध्यम कद, काठी, हल्की आवाज़, शांत रहने वाला लड़का था। उसे दुनिया की चमक धमक थोड़ी भी पसंद नहीं थी। सांवला सा लड़का लोगों से मिलने में शर्माता था। लड़कियां तो बहुत दूर की बात है, कुछ तेज लड़कों से भी दूर रहना पसंद करता था। ना उसके दोस्त थे, ना ही उसे दोस्तों की ज़रूरत थी। उसने तो अपनी अलग ही दुनिया बना रखी थी, अपने सपनों की, अपने सोच की। उनमें तो किसी के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे वो इस दुनिया से बेगाना था, उसी तरह उसकी दुनिया में दूसरे लोगों की कोई जगह नहीं थी। 12th क्लास में पढ़ने वाले राजेश को भी किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं थी। उसके पापा सुरेश एक सरकारी मुलाजिम थे और माँ भी टीचर। एक बड़ा घर, सारी सुख सुविधाएं, सब तो था राजेश के पास, पर राजेश को कभी इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई थी। वो तो सब एक टी शर्ट और ट्राउजर में ही खुश था। हाँ, आंखों पर एक बड़ा चश्मा लगा था, वो भी नज़दीक की रोशनी के लिए। उस वक्त माँ के एक बार बुलाने से तुरंत आ गया। खाना खाते वक्त माँ ने कहा, तू क्या करता है अकेले? राजेश, कुछ नहीं माँ, मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसे ही पूरा करने में लगा हूँ। इतने में दूसरी तरफ से सुरेश, उसके पिता, गले की खराश की आवाज़ करते हुए आए। आहा! अरे राजेश, लाइफ में कुछ करने का मन है कि नहीं? वो शर्मा जी का लड़का तेरे से 3 साल ही बड़ा है ना? देख, इंजीनियर बन गया। 30,000 शुरुआती सैलरी है। और वो मोहित, राजेदर का लड़का जो एक चाय की दुकान चलाता है, उसका बेटा रेलवे में लग गया। बिश्नोई जी की लड़की जो पॉलिटेक्निक करके 15,000 की नौकरी कर रही है। एक लड़की होके अपने बाप का नाम कर रही है। एक तू है नालायक की रूम में बैठा रहता है, सोता रहता है। कभी कुछ करेगा कि सिर्फ अपने बाप के कमाई की रोटी तोड़ेगा? हम तुझे नौकरी करने को नहीं बोल रहे हैं, बस तू नॉर्मल लड़कों की तरह सबसे मिल, फ्यूचर में क्या करना है वो बता। राजेश, पापा, मैं हमेशा अपनी क्लास में टॉप किया है। जिसकी आप बात करते हो उस सबसे कहीं ज़्यादा नंबर मेरे हैं। वो लोग मुझे इज्जत देते हैं। कभी पढ़ाई में फंस जाते थे तो मेरे पास आते थे। फिर भी आज आप मुझे ही कोस रहे हो। पापा, मैं और लड़कों की तरह नहीं हो। मुझे कभी पैसे और चीज़ों से प्यार नहीं रहा। आप ही बताओ, जिस उम्र में बच्चे गेम, साइकिल, खिलौने मांगते हैं, उस टाइम मैंने सिर्फ किताबें मांगी। अब मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ तो क्या करूँ? जीना छोड़ दूँ? कहते हुए उसकी आंखें भर आई और वो खाने की टेबल पर से उठकर चला गया। अपने कमरे में लेटा लेटा सोचता रहा कि वो क्या करे, घर छोड़ दे या कोई नौकरी के लिए तैयारी करे। पर ये सब राजेश के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो लोगों से बात नहीं कर पाता था, घबराता था। वो कैसे नौकरी करता? वो तो लोगों से दूर रहकर ही कुछ करना चाहता था। कई बार उसके मन में आता कि वो संन्यास ले ले, पर कैसे, कुछ भी तो नहीं पता था। माँ पापा का क्या होगा?
माँ तो रो रो कर मर जाएगी और पापा वो तो माँ से भी ज़्यादा चाहते हैं। वो मुझे मेरे भले के लिए ही डांटते हैं। मुझे आज भी याद है वो रात। मैं 10th में था और मेरी तबीयत खराब थी। पूरी रात पापा ने पट्टी किया था। वो चाय की दुकान पर अपना सीना ठोक ठोक कर सबको बता रहे थे कि मेरे बेटे राजेश को 96% मार्क आए हैं। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी बिन मांगे साइकिल, वीडियो गेम, क्रिकेट किट सब तो लेके आते थे कि मैं भी और लड़कों की तरह एंजॉय करूं। पर मैं हूँ ही नहीं, दूसरों की तरह क्या करूं? यही सोचते सोचते पता नहीं कब राजेश सो गया। रात करीब 11 बजे राजेश की नींद खुली। वो अपने कमरे से बाहर आया, किचन में पानी पीने गया। पानी पीकर जब वो वापस अपने रूम में जा रहा था तो अपने मम्मी पापा को बात करते सुना। उसके पापा, मैं जानता हूँ मंदाकिनी कि हमारा बेटा बहुत समझदार है, टॉप भी करता रहा है, पर जिंदगी भी तो चलानी होती है। अगर वो आज नहीं समझेगा तो फिर आगे समय नहीं बचेगा कुछ करने को। शादी के वक्त भी सब पूछेंगे कि लड़का क्या करता है। पड़ोसी भी, हमारे रिश्तेदार सब तो यही पूछेंगे। राजेश में बहुत एनर्जी है, IQ लेवल भी अच्छा है, पर वो लोगों से दूर भागता है। आखिर हमें रहना तो इसी समाज में है ना, तो उसे भी इसी समाज के तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। पेट भरने के लिए तो सब कमा लेते हैं, पर राजेश लोगों से दूर रहकर क्या करेगा, कैसे जिएगा? अपनी फैमिली को सुख सुविधाएं कहाँ से देगा? ये सारी बातें राजेश सुनता रहा और इस दुनिया को समझने की कोशिश करता रहा। अब इतना सब सुनने के राजेश अपने कमरे में चला गया। आज उसने अपना खजाना, अपने कल्पनाओं की पोटली को खोला। उसमें सैकड़ों कहानियाँ, हजारों कविताएं बंद थी। राजेश इन्हीं कल्पनाओं में अकेले कमरे में पड़ा रहता था, अपनी कल्पनाओं को शब्द देता, उनको आकार देता और कहानी का स्वरूप देकर उन्हें अपनी पोटली में कैद कर लेता। अपने बहुमूल्य शब्दों को मोतियों में पिरोता तो वो कविताएं बन जाती। ये कविताएं, कहानियाँ उसे सुकून देती, क्योंकि ये लोगों की तरह स्वार्थी नहीं थी, बेगैरता नहीं थी। ये कहानियाँ तो मासूम परिंदे की तरह आज़ाद थी, कभी कोई इच्छाओं के बिना ज्ञान को अपने अंदर समेटे हुए थी। शायद इसीलिए ये कहानी, कविताएं ही राजेश की दुनिया थी। आज पापा की बातें सुनकर राजेश ने अपनी कहानियों और कविताओं को लोगों तक पहुंचने की सोच। उसने कंप्यूटर को ऑन किया, फिर एक एक करके अपनी सारी कहानियाँ और कविताओं को एक वेबसाइट पर अपलोड करता चला गया। उसे सारे कहानियाँ और कविताओं को अपलोड करने में 7 दिन लग गए। तब तक घर में सब शांत था, क्योंकि अब उस दिन के बाद माँ पापा उसको ऐसी तकलीफ देने वाले बातें बोलते ही नहीं थे। कहानियों के अपलोड होने के 15 दिनों बाद एक सूट बूट में एक आदमी उनके घर आया। वो आदमी दिखने में अच्छा था। उसने डोरबेल बजाई। दरवाज़ा खोलने राजेश की माँ मंदाकिनी गई। दरवाज़ा खोलते ही मंदाकिनी ने पूछा, कौन है आप? उस आदमी ने कहा, हेलो मैम, मैं आपकी कंपनी की तरफ से आया हूँ। हम ऐसे स्टोरी राइटर को ढूंढते हैं जो कहानियों को चित्रित कर दे, और मिस्टर राजेश की कहानियाँ तो बहुत ही सजीव है। ऐसा लगता है कि सब हमारे आंखों के आगे हो रहा हो। मिस्टर राजेश की कहानियाँ वो समा बांध लेती है कि उन्हें छोड़कर कुछ करने का मन नहीं करता है। इसीलिए मैं मिस्टर राजेश से मिलने आया था। क्या आप उन्हें बुला देंगी?
राजेश बेटा, देख तुझसे मिलने कोई आया है। उसकी माँ ने आवाज़ लगाया। हाँ माँ, आ रहा हूँ, कहते हुए राजेश अपने कमरे से बाहर आया। हेलो राजेश सर, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। सर, आपको नहीं पता आप कितने अच्छे लेखक हो। हमारी कंपनी ने आपके लिए एक प्रपोजल दिया है। हमारी कंपनी ने आपको 1 लाख महीना देने की सोच रही है। बस आपको हमारी कंपनी के लिए लिखना होगा और आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। घर से ही आप ऑनलाइन सारा काम कर सकते हो। अगर आप राज़ी हो तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ के लिए ऑफिस आना होगा बस। राजेश और राजेश की माँ ये सब सुनकर बहुत खुश हुए और दोनों ने हाँ कर दिया। उस आदमी ने राजेश को अपने ऑफिस का एड्रेस और फ़ोन नंबर देकर चला गया। जब शाम को राजेश के पिता सुरेश आए तो मंदाकिनी ने सारी बात सुरेश को बता दी। ये बातें सुनकर उसके पिता बहुत खुश हुए और अपने बेटे को गले से लगा लिए। अगले दिन राजेश अपने पिता के साथ उस कंपनी में गया और सारे पेपर्स पर सिग्नेचर करके उनकी कंपनी ज्वाइन कर ली। आज वो लड़का राजेश सबसे ज़्यादा सक्सेस है, पर भी वही एक टी शर्ट और ट्राउज़र में खुश है। ज़रूरी नहीं कि हम भेड़ चाल में चलकर ही सक्सेस होने के लिए काबिलियत होनी चाहिए और मन में शांति।